हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। दिस इज राहुल विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा चैनल दैट इज PI राहुल। तो बच्चों हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड, या फिर चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पोटेंशियल के बारे में सीखा एंड देन हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दोनों में एक रिलेशन बनाया था। ठीक है, दोनों में एक नया सा रिलेशन बनाया था। उस रिश्ते को हमने एक अजीब सा नाम दिया। उस रिश्ते को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। ओके, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रांड न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको पता है, लेकिन डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा? ऑफ कोर्स होगा यार, क्यों नहीं होगा भाई। डाइपोल है, डाइपोल में दो चार्ज है तो किसी एक डिस्टेंस पर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना ज़रूरी है। और अगर ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है वो देखते हैं। हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, लेकिन पूरे सिस्टम में कितना पोटेंशियल है वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। वही चीज़ अपन पोटेंशियल में भी करने वाले हैं, सॉरी डाइपोल के केस में भी करने वाले हैं। सो वेरी वेलकम बैक बच्चों अगेन, दैट इज चेक इन लेक्चर नंबर 3 दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो हेडिंग डालेंगे मेरे छोटे से प्यारे से बच्चे, दैट इज डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 यानी चैप्टर नंबर 1 में। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पर सर्च दीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, पीछे चैनल का नाम डाल दीजिए दैट इज PI राहुल, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अन्यथा आई बटन पर मैं आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा देता हूँ, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं लेक्चर्स। थंबनेल में बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। सर अपने चैनल का प्रमोशन कर रहे हो? सॉरी बच्चों, चलो। अच्छा, डाइपोल जब याद कर क्या तुम्हें याद है तुम्हें क्या? डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हमने दो जगह से कैलकुलेट किया था, हमने 2 बार कैलकुलेट किया। एक बार तो एक्सिस, एक बार तो ऑन द एक्सिस और एक बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ओ बाय गॉड सर, ये तो याद है मुझे, याद है तुमको ये जमाना। सर बस आप मुंबई नहीं जा सकते। वो सर ये ना मजाक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दैट इज एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी 2 केसेस में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, याद है? अब उसी तरीके से हमें डाइपोल निकालना है। जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में किया है वही काम डाइपोल में करना है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। चलो, तो फर्स्ट केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, है ना? तो केस नंबर 1 मेरे सभी बच्चे प्यार से हेडिंग डालेंगे, केस नंबर 1 क्या? पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस पर पोटेंशियल कैसे निकाला जा सकता है? हेडिंग डालेंगे। डाल ली हेडिंग? बहुत बढ़िया। अब देखो, मान लो ये देखो मैं बहुत फास्ट चलने वाला हूँ, ठीक है? दैट इज 1 चार्ज, दैट इज दूसरा चार्ज, एक प्लस Q चार्ज, एक माइनस Q चार्ज, ये इनका मिडल पॉइंट दैट इज M। ओके, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस स्मॉल l दैट इज ऑल्सो स्मॉल l। ओके, डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 2L इंटू Q, या इसको और इज्जत से लिखा जाए तो ऐसा Q इंटू दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ऐसा लिखा जाता था। ओके, दैट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। ये सारी पुरानी बातें हैं। अच्छा, डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है? माइनस से प्लस होती है, उसमें भी कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा कि इस डाइपोल के M पॉइंट से, इस डाइपोल के M पॉइंट से स्मॉल x डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है जिसका नाम है, क्या नाम है? P मेरा फेवरेट है बट मैं P ले नहीं सकता, तो दैट इज अकड़म बकड़म तिकड़म 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 तिकड़म। ओके,
आर फॉर राहुल सर, ओके थैंक यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एम पॉइंट से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट आर है, यहाँ पर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द डाइपोल। ओके ओके सर, चलो करेक्ट स्टार्टिंग, ओके करो सर। ओके, अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज होता, यहाँ पे एक डाइपोल की जगह पॉइंट चार्ज होता, तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, के क्यू अपन आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपन आर स्क्वायर। ओके, अब बच्चों सुनो, भूल जाओ कि ये डाइपोल है, ठीक है, स्किप कर दो, दिमाग में हटा दो कि डाइपोल है। ये क्या है, ये क्या है, एक चार्ज है, कौन सा, प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर आर पॉइंट रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज से अ लिटिल बिट डिस्टेंस पे एक स्मॉल एक पॉइंट रखा हुआ है कैपिटल आर। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल। ठीक है, उसी तरीके से माइनस क्यू की वजह से भी इस पर पोटेंशियल होगा, दोनों को सम कर दो तो क्या होगा, देखो आर पॉइंट पे पोटेंशियल, आर, अरे चलना यार तू, हेलो, आर पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इन दोनों का जो सम होगा वो नेट होगा इस पर। क्लियर है? अरे भाई, इस प्लस क्यू की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इस माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा, दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालो और दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आर पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। नेट पोटेंशियल ऑन द पॉइंट आर विल बी दिस। क्लियर है? तो प्लस क्यू की वजह से निकालते हैं पहले। ओके, प्लस क्यू की वजह से बोलो, के क्यू अपॉन आर, फॉर्मूला ये है। ओके, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज इक्वल टू प्लस क्यू, सो प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? आर की जगह क्या रखेगा, आर क्या है, इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस स्मॉल एक्स, यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल एक्स, दिस माइनस दिस तो बिकम दिस। अगर ये वाली निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो ये क्या होगी, x, x में से l माइनस कर दो, इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। सो x माइनस l, ये क्या डिस्टेंस हुई, x माइनस l, सो डिस्टेंस विल बी x माइनस l। क्लियर है? सो प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, मैं इसको राउंड फिगर में लिख लेता हूँ, के क्यू अपॉन एक्स माइनस स्मॉल एल, के क्यू अपॉन एक्स माइनस स्मॉल एक्स, प्लस का या माइनस का, प्लस का पोटेंशियल। वेरी गुड भैया, भाई प्लस चार्ज है तो पोटेंशियल प्लस होगा, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलो नेक्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, माइनस क्यू की वजह से निकालते हैं, के माइनस क्यू अपॉन आर, बोलो डिस्टेंस बोलो, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा आर पॉइंट, कितनी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल एक्स, यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल एल, तो कितनी डिस्टेंस होगी टोटल, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई भैया, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल एक्स प्लस एल। भाई यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल एक्स, यहाँ से यहाँ तक की एल, तो पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस एल। वेरी गुड, x प्लस एल, खत्म, फिनिश। ये पूरा क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो जगह दिख रही है क्या, बिल्कुल दिख रही है सर, आपके दिए तो दिल में जगह है, दैट इज माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। ओके, दिस विल, क्लियर हो गया। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, टोटल नेट कितना है, प्लस और माइनस को ऐड कर दो। सो नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट आर विल बी V प्लस क्यू एंड प्लस V4 माइनस क्यू। प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल, माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल, दोनों का सम कर दो। करते हैं, आओ भाई, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। ओके सीनियरिटा,
ओके, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। सर ये माइनस कहाँ से आया, यहाँ तो प्लस था। अरे भाई ये प्लस तो था लेकिन ये तो माइनस है, ये तो नाग बाबा है। कौन है, नाग बाबा बोले तो। ठीक है, के क्यू कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस एल, ये बच जाएगा। अरे ये तो दिखा ही नहीं, सॉरी बच्चों, ये तो गायब हो गया। इतना ही दिखता है क्या? ओके, वी आर इजिकल टू के क्यू कॉमन लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस एल माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल, दिस विल बी, इतना बच गया। इसको सोल्व करो, एलसीएम लोगे तो फाइनली आपको मिलेगा, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, के क्यू ऊपर क्या बचेगा एक्स प्लस एल, एक्स से एक्स कट गया और 2l बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एलसीएम लेने पर ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये बन गया। तो फाइनली आपका पोटेंशियल कितना आया, नेट पोटेंशियल इज, अच्छा Q इंटू 2L, Q2L, ये तो क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, P, Q इंटू, देखो Q इंटू 2L, ये तो क्या है, डायपोल मोमेंट। और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, डायपोल मोमेंट लिख सकता हूँ। तो फाइनली मेरे को क्या मिल जाएगा, K इंटू पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दिस विल बी द माई net potential on the axis of this, on the axis of dipole। तो अगर और इज्जत से लिखा जाए इसे, तो इज्जत से ऐसे लिख सकते हो उसे, पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ डाइपोल विल बी के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ तक कॉपी करो, एक राज की बात और बतानी है। आओ सुनाए तुमको राज की बात है, हो गया सर, इतना बुरा गाते हो आप, कभी मुंबई नहीं जा सकते। कॉपी किया बच्चों, वेरी गुड। अब देखो अपने पास ये फॉर्मूला आ चुका है। अब एक राज की बात ये है, इन जनरल केसेस अगर बात करें तो आपके पास फॉर्मूला आ चुका है। मेहरबान कदरदान, आपके पास पेश है सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहां पर पोटेंशियल की डायरेक्शन किधर होगी, यहां पर पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, तो वहाँ पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था डाइपोल की एक्सिस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर आई थी, जिधर डाइपोल की डायरेक्शन थी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। क्लियर है? अब बताओ पोटेंशियल की डायरेक्शन किधर होगी, सोचो सोचो, इधर होगी या किधर होगी? अरे भाई घटोत्कच, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्यों? हिला डाला ना, हिला डाला सर, हिला डाला। देखो क्या, ए साईं इधर आओ, देखो एल क्या है। अब स्पेशल केस लगाते हैं, आओ स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केस। या देखो एक्स क्या है, बहुत 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 बड़ा है, स्मॉल एल से, सो एक्स स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर। ठीक है, अगर x क्या है, l से बहुत बड़ा है, तो x स्क्वायर तो l स्क्वायर से और बड़ा होगा। इसका मतलब l स्क्वायर को लगभग नेग्लिजिबल मान के क्या रख दो, 0 कर दो। तो l स्क्वायर 0 पुट करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, v एक्सिस इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी l स्क्वायर 0 हो गया, तो यहाँ क्या मिलेगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर देखा जाए तो v at axis is directly proportional to 1 upon x square। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल होता क्या है
के क्यू अपॉन आर यानी 1 अपॉन एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ क्या आ रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो जादू हो गया। अब इधर देख, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर, दैट्स इट, एक्स दैट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल कुछ छोटा बन गया, ये पोटेंशियल। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, कहाँ जाके जीरो होगा, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा, दैट इज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? दैट इज खत्म। ओके अच्छा इधर याद करो सर, इतना बड़ा नहीं आता हमें। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस कितना होता है सर, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। कितना होता है 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। ओके एक्स क्यूब क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब क्या करें, अगर बच्चों 2 को हटा देते थोड़ी देर के लिए, 2 एक कांस्टेंट है, बाहर ले लो। v इजिकल टू क्या होता है, e इंटू एक्स इजिकल टू वी। v इजिकल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, v इजिकल टू e इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी मानी, स्मॉल एक्स, e की जगह पुट करके देखो क्या मिलेगा आपको, kp अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा। e की जगह पुट करके देखोगे तो क्या मिलेगा, kp अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उस रिलेशन से भी आप ये फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। हाँ याद है कि वहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे आपको 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर चाहो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉपी करो। नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद हम कहाँ गए सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा सा मज़ा आने वाला, देखना अभी आप सब लोग है ना सरप्राइज होने वाले। ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन डाइपोल। चलो डाइपोल बनाते हैं बच्चों। ओ मेरे प्यारे बच्चों आओ, आए तुम लोग, सर आए, हम आए। आपका आना दिल धड़काना, बस सर बस, आप मुंबई नहीं जा सकते, कितनी बार बोले, a प्लस क्यू माइनस क्यू, ये मिडल पॉइंट दैट इज m। ओके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल l, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल l, टोटल डिस्टेंस 2l। बहुत बढ़िया। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग ये होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग ये होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। सपोज यहाँ से x डिस्टेंस पे मैंने ऊपर लिया है, आप चाहो तो नीचे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये ट्राई करते हैं, मैं ये पॉइंट ऊपर ले रहा हूँ, आप नीचे वाले पॉइंट के लिए डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने की ट्राई करना, ठीक है। सर हमसे यही नहीं हो रहा, हम यही टीचिंग कर टिप के देख रहे हैं। नहीं बच्चों टिपते नहीं है। ओके मिडल पॉइंट से स्मॉल x डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ एक छोटा सा प्यारा सा पॉइंट है, दैट इज कैपिटल R। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट, सॉरी यहाँ पे आपको निकालना है पोटेंशियल। वापस से सेम केस, प्लस क्यू की वजह से निकालो, माइनस क्यू की वजह से निकालो, और दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। आर पॉइंट पे नेट पोटेंशियल किसका होगा, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, दोनों को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, वही करते हैं सर, आओ चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता है कि मुझे डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है। ओके सर चलो ये मैं ये मिटा देता हूँ। अब आप लोग क्या करना बच्चों, ये मैंने पॉइंट ऊपर लिया ना, आप ये नीचे लेके करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेट पोटेंशियल ऑन आर विल बी प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल एंड माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दो। चलो
अकड़म बगड़म तिकड़म तिकड़म लगाओ तिकड़म लगाओ तिकड़म लगाओ, लगाई लगाई, वेरी गुड। प्लस क्यू दैट इज के क्यू अपॉन आर। अब आर क्या है? ये डिस्टेंस है। आर क्या है? ये डिस्टेंस है और दोनों तरफ से सेम है। क्यों? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप ये डिस्टेंस किसके लिए ले रहे हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। अगर ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये वाली भी बराबर होगी ना यार। ट्रिपल एस रूल ट्राइंगल का। ओके चल, अब स्मॉल आर डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। बताओ, पाइथागोरस लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस लगा दी, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में ले लो, हाइपोटेनियस मिल जाएगा। कौन सा रॉकेट साइंस है भाई। चल, के क्यू अपॉन आर की जगह रखो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट, वेरी गुड। माइनस क्यू माइनस के क्यू अपॉन आर। माइनस किसे आया सर? ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस आया। रखो माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नेट पोटेंशियल निकालेंगे, वी आर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। अब ये वाला क्या है? माइनस का, सो फाइनली कंप्लीट माइनस में रख दो, माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सॉल्व करो, सेम सेम, प्लस माइनस कट। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो जीरो आ गया। हिला डाला रे, देख, ये भी प्लस का, ये माइनस का, दोनों की वैल्यू सेम, दोनों आपस में कट गए। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डाइपोल के जो पोटेंशियल है वो नेट पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। ऑब्वियसली बात है यार, देख दोनों की चार्ज सेम और डिस्टेंस भी सेम, डिफरेंस कहाँ? एक प्लस का एक माइनस का, तो नेट पोटेंशियल कितना होना है? जीरो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, हमेशा क्या होगा? जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम, चार्ज की वैल्यू वो भी सेम, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल तो जीरो होना ही है। सो स्पेस दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? जीरो। ठीक है, कॉपी दैट। एक लास्ट और करते हैं, उसके बाद लेक्चर को फिनिश करेंगे। ओके बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी पढ़ा है डाइपोल के लिए। अगर नहीं आता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, पीछे चैनल का नाम लिखेंगे पीआई राहुल, फिर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सर अपने चैनल का काफ़ी प्रमोशन कर रहे हो आज आप, थैंक यू बच्चों। अच्छा, एक केस स्पेशल केस और आता है, वो क्या आता है वो मैं आपको बताता है। ओके बच्चा था, अब सुनो, अगर ऐसा पॉइंट, अच्छा चलो बाइसेक्टर मिल गया तो डायरेक्ट जीरो पुट कर दोगे आप। मान लो कहीं भी बाइसेक्टर मिल गया तो डायरेक्ट जीरो पुट कर दोगे, ठीक है। अगर एक्सिस पे मिला तो आप क्या करोगे? के पी अपॉन एक्स स्क्वायर लगा दोगे। डाइपोल मोमेंट रखा, के रखा, डिस्टेंस रखी, स्क्वायर किया, आंसर आया, क्लियर। लेकिन मान लो अब आपके साथ धोखा हो जाए। क्या हो जाए? धोखा हो जाए। कैसे सर? पॉइंट आपको ऐसा मिले पूरे स्पेस में, ना तो बाइसेक्टर पे हो ना एक्सिस पे हो, मिडिल में कहीं हो। अब बोलो, ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, ठीक है, ना ही वो एक्सिस पे हो। अब कैसे करोगे? सुनो सुनो सुनो, पोटेंशियल ऑफ एनी जनरल पॉइंट, ओके। अगर जनरल पॉइंट पे पता लग गया तो इसकी वजह से आप एक्सिस पे भी निकाल सकते हो और परपेंडिकुलर पे भी निकाल सकते हो। कैसे? आओ जरा, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं डाइपोल मूवमेंट। ओके सर, इतना बकवास गाना सर, छी 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 छी। ओके, ये लो भाई,
ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये मिडल पॉइंट एम इसको बोला, इसकी डिस्टेंस स्मॉल एल, इसकी डिस्टेंस भी स्मॉल एल, बस खत्म। अब तूफान आपकी ज़िंदगी में अब एंट्री करने वाला है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो 0, अगर एक्सिस पे होता तो kp/x²। लेकिन अब तूफान आया और मिडल पॉइंट से एक थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, मिडल पॉइंट से थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, r इसका नाम है, नाम क्या है, x, एनी पॉइंट x। यहाँ पे आपको निकालना है पोटेंशियल। अब बताओ कैसे करोगे, आ गया ना तूफान। r डिस्टेंस पे है थीटा एंगल पे। अब ना तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सर, परपेंडिकुलर है ना, कैसे सर यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं, वो परपेंडिकुलर होता है और हमने सीखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल इसको डिवाइड करने वाला, ठीक है। तो वो भी नहीं हो सकता, एक्सिस तो ये कभी हो ही नहीं सकता। अब क्या करें सर, तो क्या करेंगे, हमें तो कुछ नहीं आता। सुनो, मुझे इतना आता है कि पोटेंशियल निकालना है एट ऑन द पॉइंट एक्स, सो प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल और माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालो, दोनों को ऐड कर दो। अब देखो, मुझे डाइपोल मोमेंट आता है, इसका कितना होता है, P = Q × 2L। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, इधर, इस तरफ, P वेक्टर इस तरफ है, ठीक है। ये पूरा क्या है, डाइपोल। अगर बच्चों मैं इस डाइपोल के कंपोनेंट लेना चाहूँ तो काम बन सकता है। ये डाइपोल, इस डाइपोल का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इससे थीटा एंगल बन रहा है ना, तो ये तो हो गया डाइपोल P, ये वाला कंपोनेंट हो गया P cos थीटा। दो कंपोनेंट हो गए, ये वाला डाइपोल P, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, P cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट P sin थीटा। ओ माय गॉड, देखो दो कंपोनेंट बन गए, एक P cos थीटा एंड एक P sin थीटा। क्या क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट HD क्वालिटी दिखाई दे रही है। P cos थीटा एंड P sin थीटा बन गया ना, बना कि नहीं बना, दैट इज दिस। अब क्या करना है, सुनो, अब मैं क्या करता हूँ, P cos थीटा वाला एक डाइपोल ले लेता हूँ। अब है ना, आप प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं करोगे, अब आपको क्या करना है, दो डाइपोल में लेना है इसको। एक डाइपोल तो हो गया P cos थीटा, एक डाइपोल हो गया P sin थीटा। P cos थीटा के लिए ये x पॉइंट कहाँ है, एक्सिस पे है, ये P cos थीटा ये पूरा डाइपोल है, और r डिस्टेंस पे पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है, x है, और कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। तो देखो ये P cos थीटा, अब मैं इसको सेपरेट बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है, देखना मैं इसको सेपरेट बना रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, दैट इज P cos थीटा, और यहाँ पे पॉइंट है x, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। क्लियर, ये पॉइंट आपका M। डाइपोल मिल गया, डिस्टेंस मिल गई, पॉइंट मिल गया। बताओ एक्सिस वाला है या पर बाइसेक्टर, और ये तो एक्सिस है, देख डाइपोल भी इधर और पॉइंट भी इधर, उसी की एक्सिस पे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्सिस वाला, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्सिस वाला। तो इस डाइपोल की वजह से r डिस्टेंस पे x पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, Kp/r²। P की जगह क्या रखोगे, P या P cos थीटा, P cos थीटा रखेंगे सर। P की जगह क्या रखोगे, Kp cos थीटा, r² की जगह r², ये r² गिवन है बच्चों, ये r डिस्टेंस गिवन है। तो एक्सिस की वजह से इस वाले डाइपोल के कंपोनेंट की वजह से x पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, Kp cos थीटा/r²। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। ये आपका M पॉइंट, ये कुछ इस तरीके से है, ओके। यहाँ पे है आपका x पॉइंट, दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है, और ये आपका P sin थीटा, ये आपका M पॉइंट, ये आपकी R डिस्टेंस। देख ये क्या है,
एक डाइपोल और ये एक्स पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, बिल्कुल कहाँ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। क्लियर। अब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। अब नेट पोटेंशियल, सो नेट पोटेंशियल ऑन द पॉइंट x विल बी पोटेंशियल एट एक्सिस एंड पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर। आपको परपेंडिकुलर को क्या बोलते हो, इक्विटोरियल भी बोलते हो, है ना। तो इक्विटोरियल, तो एक्सिस की वजह से और इक्विटोरियल की वजह से पोटेंशियल दोनों को सम कर दो। सो नेट एक्सिस की वजह से कितना, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। प्लस माइनस का लफड़ा यहाँ पे है ही नहीं, इधर 0, इधर कितना 0। तो नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कितना आया, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये जनरल है बच्चों, ये क्या है, जनरल केस है, ये एग्जैक्टली जनरल केस है। इसकी वजह से आप परपेंडिकुलर पे भी निकाल सकते हो और एक्सिस पे भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो एक्सिस की बात करते हैं पहले। एक्सिस, ओके, एक्सिस पे थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। भाई डाइपोल भी इधर है ना, डाइपोल एक्सिस पर जो पॉइंट है वो भी इधर, ठीक है। तो उस पॉइंट और डाइपोल के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री। भाई दोनों एक ही लाइन में है ना, पॉइंट भी उसी लाइन पे है, डाइपोल भी उसी लाइन में है, दोनों एक ही लाइन में है, तो एंगल कितना, 0 डिग्री। तो cos थीटा इज इक्वल टू, तो एक्सिस पे क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करो तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है, 1। cos 0 कितना होता है, 1। वैल्यू पुट करो, V नेट इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर, KP अपॉन R स्क्वायर। ये ले, ये देखिए एक्सिस पे आ गया, एक्सिस पे यही होता है KP अपॉन, हमने वहाँ x एज्यूम किया इसलिए x स्क्वायर आ गया था, यहाँ R एज्यूम किया यहाँ R स्क्वायर आ गया। देख परपेंडिकुलर निकाल के देखते हैं, परपेंडिकुलर या इक्विटोरियल बोलते हैं उसे, इक्विटोरियल भी बोलते हैं बच्चों। इक्विटोरियल पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है, 0 डिग्री, 0 एक्चुअली। यहाँ पे cos की वैल्यू 0 पुट करके देख तो नेट एक्सिस कितना आएगा, 0। नेट पोटेंशियल कितना आएगा, 0। देख तेने सोल्व किया था सेकंड केस जो सोल्व किया था उसमें कितना आया था, नेट पोटेंशियल 0 आया था। देख ले, ये पूरा एक जनरल फॉर्मूला है, ये किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे परपेंडिकुलर पूछेगा परपेंडिकुलर भी निकल जाएगा, बाइसेक्टर पे एक्सिस पे पूछेगा एक्सिस पे भी निकल जाएगा, और अगर किसी थीटा एंगल पे पूछ लिया, मान लो उसने बोल दिया, ओके बच्चों, सो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल खत्म होता है। हमने तीनों केसेस जितने भी पॉसिबल थे वो सभी कर लिए हैं, है ना। डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस में घुमा कर ज़्यादा टिपिकल करेगा, ज़्यादा वेरिएशंस करेगा, तो कैसे करेगा वो इस केस में करेगा, ठीक है। आपसे परपेंडिकुलर एक्सिस पे पूछ लिया, परपेंडिकुलर पूछ लिया, एक्सिस पे पूछ लिया, सिंपल फॉर्मूला लगा के आप कर लोगे। लेकिन अगर किसी एंगल पे दे दिया तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने सारे केसेस ऊपर जितने भी पॉइंट्स लिए, इक्विटोरियल के लिए लिया था, पॉइंट ऊपर लिया था, जनरल केस लिया उसमें भी पॉइंट्स डाइपोल के ऊपर लिया, आप चाहो नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप चाहें तो जब नोट डाउन करें तो आप पॉइंट्स नीचे लेके करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, ओके। तो बच्चों ये थे वेरिएशंस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इससे ज़्यादा वेरिएशंस आपके बनते नहीं हैं। अब हम केस सोल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्पेयर। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर पढ़ा, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्पेयर भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम कॉन्सेंट्रिक शेल्स पढ़ेंगे एंड देन वी गो फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बिल्कुल डाइपोल का केस है, वो मैं समझाऊंगा कैसे होगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक डाइपोल का केस है, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा आगे। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और ऑल द बेस्ट।